राकेश, तुम्हारी दुल्हन तो बहुत खूबसूरत दिख रही है शादी के जोड़े में। ये बल्ब को क्या हो गया? ये बटन कहाँ है? फियर फाइल्स के इस नए दहशत भरे एपिसोड में आज आप देखेंगे डर की एक और नई सच्ची तस्वीर। ये कहानी है राजस्थान के शहर पुष्कर में रहने वाले एक जोड़े अनुपमा और राकेश की, जो जल्द ही शादी जैसे पवित्र रिश्ते में बंधने वाले थे। आपके लिए आपका राजकुमार राकेश एक छोटी सी भेंट लाया है। मगर दोनों की शादी से पहले हो जाता है एक अपशगुन, जिससे अनुपमा की जिंदगी पड़ जाती है खतरे में। दूर रहो राकेश से। क्या अनुपमा की शादी हो पाएगी राकेश से? जानने के लिए देखते रहिए फियर फाइल्स में आज की कहानी। देखा कितना सुंदर छोरा ढूंढा है हमारी छोरी ने ब्याह के लिए। हाँ री, छोरा तो घना चोखा से। बहुत बड़े घराने का है, आपस में बहुत बनेगी। सच्ची विमला, थारी छोरी ना ऊपर से घनी चोखी किस्मत लिखवा के लाई है। तू सही कहवे है, हमारी छोरी राकेश के साथ शादी करके पूरी राज करेगी। मारी लाल चुनर पर नजर ना डालो, यह सिर्फ मारी है। ये 9 देवियों में से 9वीं कंजक, इसके पैर छू के जल्दी से प्रसाद की थाली बनाओ। हाँ पर माँ वो ये बात पुष्कर की है। वैसे तो पुष्कर देवस्थान माना जाता है, मगर कहते हैं ना, जब भगवान है वहाँ शैतान भी। मैं जब बहुत छोटी थी तो मेरी अनुपमा मासी के साथ कुछ अजीबोगरीब घटनाएं होने लगी। उनको एक छोटी बच्ची की आत्मा दिखाई देने लगी, एक बालिका वधू की आत्मा। चलो स्टार्ट करो। 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8। चलो चलो करते रहो आप लोग। 1 2 3 4 5 6 7 8। हाँ सीधा रखो ऐसे। हाँ 1 2 3। हाँ इसको ऐसे करते रहो करते रहो। 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6। सब लोग कहाँ चले गए? दीदी आज मैं बहुत थक गई। दीदी आप शादी करके चले जाओगे, फिर हमारे को घूमर कौन सिखाएगा? दीदी
जीजा जी यहाँ क्यों नहीं आ जाते रहने? जीजा जी आ गए। जीजा जी आ गए। अब तुम्हारी दीदी को कहीं जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम खुद यहाँ पर आ गए और तुम सबके लिए पुष्कर के सबसे मशहूर हलवाई से समोसे लेकर आए। आओ। आप ना मेरे बच्चों को बिगाड़ोगे। मेरे नहीं, हमारे। हमारे शादी के बाद। और वैसे तुम मेरे लिए तो कुछ नहीं लेकर आए होंगे। पुष्कर की राजकुमारी अनुपमा जी आपके लिए आपका राजकुमार राकेश अपने हाथों से एक छोटी सी भेंट लाया। वैसे मैं सोच रहा हूँ कि डॉक्टरी का काम छोड़ के तुम्हारे से डांस सीख लेता हूँ। तुम्हें क्या लगता है डांस बहुत इजी है? वैसे तो तुम्हारे पास टाइम होता नहीं है मेरे लिए, तुम सारा टाइम बच्चों को जो दे देती हो। दादा वो वाली गुलाबी वाली, हाँ ये अनु के हाथ में बहुत अच्छी लगेंगी। मत करियो ब्याह छोरी। ये आवाज कहाँ से आ रही है? मत कर तू शादी। तू है ऋतु, तो और कौन होगा? अब मैं ही अकेली कुंवारी छोरी रह जाऊंगी तेरी शादी के बाद। अच्छा ये फालतू बातें बंद कर, मेरी कल सगाई है, तैयारियों में हाथ बटाना है। और वैसे भी मैंने सुना है जो लड़की अपनी सहेली की शादी में सबसे ज़्यादा मेहनत करती है उसकी शादी अगली शादी होती है। आप यहाँ क्या कर रहे हो? चक्कर ये है ना, इतने सारे लोगों के बीच 2 मिनट बात करने का मौका ही नहीं मिलता है। शादी के बाद जितनी मर्जी बातें कर लेना। शादी के बाद बातें कौन करता है? शादी के बाद तो बवाल होता है। जाओ। जा रहा हूँ, तुम जल्दी से तैयार होकर आना और किसी को बोलना मत, मैं आया था। ओए ऋतु की बच्ची हमेशा मुझे डरा देती है, आराम से नहीं आ सकती है। हाँ अनु तेरे ऊपर। माता रानी आप दोनों की जोड़ी हमेशा सलामत रखे और आपका रिश्ता हमेशा हंसता खेलता रहे। लो बेटा। अनु, मैं तुमसे वादा करता हूँ मैं तुम्हें हमेशा इतना ही प्यार करूंगा। तुम्हारी हर परेशानी, हर मुसीबत में हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा और तुम्हारे होठों की इस मुस्कुराहट को कभी मुरझाने नहीं दूंगा। लो बेटी, तुम पहनाओ। दीदी दीदी
हमने आपकी सगाई के लिए एक नाच तैयार किया है, दिखा दे। अरे वाह, खाओ हम भी देखें जरा। मेरे हाथों में नौ चूड़ियां हैं, थोड़ा ठहरो सजन मजबूरियां हैं। मेरे हाथों में नौ चूड़ियां हैं, थोड़ा ठहरो सजन मजबूरियां हैं। तुम्हारे बच्चे काफी संस्कारी हैं। बच्चे किसके? ले जा वापस तू अपनी बारात मुंडिया, नहीं जाना तेरे साथ मुंडिया। ले जा वापस तू अपनी बारात मुंडिया, मैं नहीं जाना तेरे साथ। अनु, सताएगा तू सारी रात मुंडिया। ले जा वापस तू अपनी बारात मुंडिया, मैं नहीं जाना तेरे साथ मुंडिया। कौन है वो? क्यों बार बार मुझे दिखाई देती है? हेलो। अनु क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? हाँ, वो बस सगाई वाली बात से। अरे तुम घबरा क्यों रही हो? स्पीकर ही तो थे, ज्यादा वॉल्यूम होने से वो टूट गए। इसमें डरने वाली क्या बात है? नहीं राकेश, मुझे ना एक बच्ची नजर आती है। क्या? कौन बच्ची? पता नहीं कौन है। उस दिन कंजका वाले दिन, और फिर अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई देती है, और कल तो नाचते हुए। देखो अनु, तुम और माँ शादी की सारी तैयारियां देख रहे हो, जो कि बहुत ज्यादा काम होता है। ऊपर से तुम्हारी डांस क्लासेस, तुम एग्जॉस्टेड हो जाती हो, और ऐसी कंडीशन में ऐसा हो सकता है। तो आज से तुम सिर्फ आराम करोगी। मैं आराम करूंगी तो फिर काम कौन करेगा? अरे काम सारा मैं करूंगा। मैं अपनी अनु को सिर्फ खुश देखना चाहता हूँ। तो आज से नो काम, सिर्फ आराम। ठीक है डॉक्टर साहब। सर, क्या? इस फाइल में सोचिए आपके लिए। अनु एक सेकेंड। आप सर को बोल देना कि मैं मेडिकल कैंप के लिए कहीं भी जाऊंगा, लेकिन मीरपुर नहीं। थैंक यू। ठीक है। पर राकेश, तुम तो वहां पहले भी गए हो, तो फिर अभी क्या प्रॉब्लम है? तुम ये सब छोड़ो, तुम सिर्फ अपना ख्याल रखो। मेरे लिए तुमसे ज्यादा जरूरी कुछ भी नहीं। मेरी फिक्र करना छोड़ो डॉक्टर साहब, अपनी मरीजों की भी सेवा करो। हाँ बिल्कुल ठीक है। चलो करता हूँ मैं बात। ओके बाय। ये किसने किया? मैं फिर से मीरपुर नहीं जाऊंगा।
क्या बात है पुष्कर की रानी सा, आज तो आप बहुत ही खूबसूरत लग रही हैं। क्या मतलब? क्या हम बाकी दिन खूबसूरत नहीं लगते? बहुत लगती हैं, लेकिन आज थोड़ी सी ज्यादा लग रही हैं। अच्छा, तुम्हें पता है मेरा लहंगा बहुत ही खूबसूरत है और बहुत खास भी। चलो चल के देख लेते हैं कैसा है। नहीं, वो टेलर ने बोला है कि कल देगा, तो मैं रितु के साथ जाकर ले लूंगी। ठीक है, चलो लेट हो रहा है। चलो। अरे शादी होने वाली है हमारी, पकड़ कर तो बैठो। अरे क्या हुआ? मैंने पकड़ने को बोला, तुम कूद के दूर गई। मासी ने उस दिन के बारे में भी बताया था, जब वो राकेश मासा के साथ बाइक पे मार्केट जा रही थी। उनको ऐसा फील हुआ कि उन दोनों के बीच में कोई तीसरा भी है। मासी सा को लगा कि ये सब उनका वहम है, बट ये सब घटनाएं उनके साथ बार बार होने लगी। हम तो सोच कर ही डर जाते हैं, उन पर क्या बीती होगी, हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। भैया जी मैम। अनु तू कैसे लेगी? रितु, मुझे तुझे कुछ बताना है। हाँ, पहले गोलगप्पे खाते हैं फिर बता देना। भैया 2 करारी लगा दो। ठीक है। अच्छा चल बता, क्या हुआ? कुछ दिनों से अजीब सा लग रहा है। मुझे ना एक बच्ची नजर आती है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। काला साया है। क्या? मेरी दीदी के साथ भी शादी के पहले यही हुआ था और बाद में पता चला कि उन पर काला साया था। पर तेरी दीदी की तो शादी नहीं हुई। झूठी, तू मुझे डरा रही है ना? जितना मजा तुझे डराने में आता है ना, उतना तो ये गोलगप्पा खाने में भी नहीं आता है। मजाक कर रही थी मैं यार। रितु, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। अरे हमारे मोहल्ले में इतने सारे बच्चे हैं, उनमें से कोई होगा या तेरे मन का वहम होगा। मैं तो कॉलेज में भी यही पढ़ती हूँ, और हो सकता है कि ये प्यार व्यार का असर हो। रितु चुप कर, तू फिर से शुरू हो गई ना। चल खा। चल। विकास भैया, मेरा लहंगा तैयार हुआ? हो गया बहन जी, रुकिए अभी लाता हूँ। ये लो बहन जी, चाहो तो आप चेंजिंग रूम में पहन के देख सकती हो। राकेश को बहुत पसंद आएगा। ये लहंगा भी प्यार के रंग रंग गया। अच्छा है ना? अच्छा, बहुत अच्छा है पागल। रुक, मैं अभी ट्राई करके आती हूँ। हाँ, राकेश, तुम्हारी दुल्हन तो बहुत खूबसूरत दिख रही है इस शादी के जोड़े में। ये बल्ब को क्या हो गया? ये बटन कहाँ है? अरे रितु, अरे दीदू, आप यहाँ कैसे? अरे मैं तो हॉस्पिटल से लौट रहा था तो सोचा अनु का लहंगा ले चलो, लेकिन महारानी जी हैं कहाँ? लहंगा ही तो अंदर पहन के देख रही है वो। दूर रहो राकेश से, वो हमारे बींद है। कौन? सरोज,
सरोजू मैं। वैसे जीजू, आपकी अन्नू से कुछ बात हुई क्या? कुछ परेशान सी लग रही है। कुछ बता तो रही थी मुझे, लेकिन मुझे लगा कि शायद शादी के काम में थकावट होने की वजह से उसको ऐसा लग रहा है। हो सकता है, पर फिर भी आप एक बार उससे बात जरूर कर लेना। बात तो मैं कर लूंगा, लेकिन बाहर तो निकले वो। अनु! 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 अनु क्या हुआ? अनु! 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 अनु क्या हुआ? अनु! अनु कुछ बोलो! अनु! मम्मी! हमारी चोरी को क्या हुआ? मम्मी कुछ नहीं होगा। मैं हूँ ना। अनु को कुछ नहीं होगा मम्मी, मैं हूँ यहाँ पे। मम्मी सब ठीक हो जाएगा। आप परेशान मत होइए प्लीज। सीनियर डॉक्टर को बुलाया है। बेटा तुम भी मत घबराओ, मत घबराओ। सब वो ठीक तो हो जाएगी ना। राकेश हिम्मत रखो, हम ऑपरेशन कर रहे हैं और तुम भी डॉक्टर हो, समझ सकते हो। तुम बाहर ही रुको, ठीक है? सर लेकिन बीबी चेक किया? यस सर। कॉटन लो जल्दी, बहुत खून बह रहा है। बहन जी शांत हो जाइए, सब ठीक हो जाएगा, चिंता मत करिए। सर कैसी है अनु? सॉरी राकेश, हम अनु को बचा नहीं सके। अनु, 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 अनु आंखें खोलो। अनु तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। अनु प्लीज, अनु मैं तुम्हें ऐसे नहीं जाने दूंगा। अनु प्लीज, अनु, अनु आंखें खोलो प्लीज। अनु प्लीज, अनु, अनु एक बार वापस आ जाओ मेरे पास। अनु बस एक बार। अनु, 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 राकेश, तुम सिर्फ मेरे हो ना? हाँ अनु, मैं सिर्फ तुम्हारा।
सिर्फ मारे बींद हो, मारे। समझ नहीं आ रहा है। मुझे ना एक बच्ची नजर आती है, पता नहीं कौन है, और फिर अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई देती है। कल तो नाचते हुए। अनु, ये सब जो तू मुझसे कह रही है, ये सच है? तू मेरी बातों पर विश्वास क्यों नहीं कर रही? ये चोट, मेरा हॉस्पिटल के बेड पर होना, ये सब मजाक है क्या? दूर रहो राकेश से, वो हमारे बींद है। अगर ये सब सच है तो मुझे लगता है कि तुझे एक बार राकेश से बात कर लेनी चाहिए। मुझे विश्वास है कि वो तुझसे झूठ नहीं कहेगा। पता नहीं, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, क्या करूं? वो आ गया, उससे बात करके देख ले एक बार। ख्याल रख। बाय। आपके लिए। कैसी हो तुम आप? पहले से अच्छी हूँ। लेकिन ये सब हुआ कैसे? आपको बताया था ना मैंने, मुझे दुल्हन के जोड़े में एक बच्ची नजर आती है। हाँ, उसी ने ये सब किया है मेरे साथ। उसका नाम सरोज है। वो बार बार आपको अपना बींड बताती है। क्या आप उसको जानते हो? अनु, दरअसल तुम्हें याद होगा कि मारी को लगा था कि सब कुछ अच्छे से निपट जाएगा और शादी के न्योते भी सबको बट गए थे। माँ, आप फिक्र क्यों कर रही हो? अब सब ठीक हो गया है। अब तो मैं भी ठीक हो गई हूँ। आप दोनों बातें करिए, मैं अनु के डिस्चार्ज कराने के पेपर्स तैयार करवाता हूँ। आज हमारी छोरी की शादी है, कितनी खुश। मासी के साथ इतना बड़ा हादसा हुआ, वो भी शादी के कुछ दिन पहले। कहते हैं ना, जहाँ विश्वास है वहाँ प्यार है, जहाँ विश्वास नहीं, वो रिश्ता कितना भी गहरा क्यों ना हो, बिखर ही जाता है। अनु मौसी का वो ट्रस्टी था जिसने आज तक उनको जोड़े रखा है, और इस सिचुएशन से निकलने के लिए भी उनका ट्रस्टी काम आया। थारे को कहा था ना, मारे बीन से दूर रहे। थारे को समझ नहीं आया? राकेश सिर्फ मेरे है। मैं मार डालूंगी तुझे। अनु, अनु क्या हुआ तुम्हें? अनु, अनु उठो, उठो, क्या हुआ? क्या हुआ? राकेश, क्या हुआ? हाँ बोलो। क्या? वो आई थी मुझे मारने। राकेश, वो कौन है? बताओ,
तुम मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहे हो ना? आज हमारी शादी है। अनु, मैंने तुमसे आज तक कभी कुछ झूठ बोला है क्या? मैं जानती हूँ राकेश, आप मेरे साथ कभी कुछ गलत नहीं करोगे, मगर वो बच्ची वो मुझे क्यों मारना चाहती है? इसका जवाब तो सिर्फ एक ही जगह मिल सकता है। पंडित जी थोड़ा जल्दी जल्दी करो, इससे पहले इसको होश आ जाए। जल्दी जल्दी करो थोड़ा। शादी संपन्न हो गई। क्या हो रहा है ये? मैं शादी नहीं मानता, गलत है ये सब। साहब ब्याह तो हो गए हो, ये आपकी बिंदनी और आपकी जिम्मेदारी भी, इसे तो साथ ले जाना पड़ेगी। गलत है ये सब, धोखा हुआ है मेरे साथ, मैं नहीं मानता ये सब कुछ। डॉक्टर साहब, अरे डॉक्टर साहब, अरे पकड़ो डॉक्टर साहब, ब्याह तो हो गया, कट जा रही हो। अरे पकड़ो पकड़ो, अरे कट जा रही हो डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, अरे डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब। भगवान जाने मेरे जाने के बाद उन गांव वालों ने क्या किया होगा उस बच्ची के साथ। एक बार और सोच ले, ये भूत प्रेत का चक्कर एक बार राकेश से पूछ तो ले। मैंने सब सोचकर ही फैसला लिया है। अच्छा, चलिए ठीक कर ले फिर। माता रानी, आज मेरे सुहाग की रक्षा करना, तू ही सहारा है माँ, कृपा करना। अरे वो छोटी बच्ची जिसकी तुम लोगों ने जबरदस्ती शादी करी थी, क्या किया तुम लोगों ने उसके साथ? अरे वो लड़की सरोज कहाँ है वो? जवाब दो। इंस्पेक्टर साहब, इन लोगों ने जरूर उसके साथ कुछ गलत किया है। अरे क्या किया थन्ने उस बच्ची के साथ? हाँ, क्या किया? बताओ जल्दी, नहीं तो मेरा डंडा बुलवाएगो। थानेदार साहब, इसमें हमारी गलती कोनी, जिन्होंने किया वो रहे कोनी। अब और ना से सकू थारो बोझो तो तने मारियो हूँ। मार डाला? अरे जानवर हो क्या तुम लोग? इतनी छोटी सी बच्ची के साथ कोई ऐसा सलूक करता है क्या? इस गलती की सजा उन लोगों को बराबर मिलेगी। साहब, सजा तो मिल चुकी है। उस बच्ची की आत्मा ने मार दिया अपने काका काकी को, और अब उसकी आत्मा मेरे और अनु के पीछे पड़ी है। थैंक यू इंस्पेक्टर साहब। कौन हो आप? मैं जानता हूं तुम्हारे साथ क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। लेकिन आप कैसे जानते हैं बाबा? तुम्हारी उससे शादी तुम्हारी मर्जी के खिलाफ हुई थी, ये तुम जानते हो, पर वो बेचारी मासूम बच्ची ये नहीं समझती। बस वो तो वही जानती है कि तुम उसके पति हो,
और तुम जानते हो बच्चे कितने जिद्दी होते हैं। तो बाबा आप मुझे बताइए ना, मुझे क्या करना चाहिए? जहां उसकी मौत हुई थी कहानी वहीं खत्म होगी। तू चिंता मत कर, समय हो गया है, चल चले, माता रानी सब ठीक रखेगी। चल। ऋतु, अनु कहाँ है? राकेश, अनु उस कार में थी, उसमें कोई ड्राइवर नहीं था और बिना ड्राइवर के वो कार चल दी। वो आत्मा पता नहीं अनु को कहाँ ले जाएगी। राकेश, उस कार को रोको। मुझे पता है वो उसे कहाँ लेके गई होगी। मारे बींद है वो। मारे काका ने उनके साथ शादी करवाई थी। करवाई? हाँ, मन्ने अच्छे से याद है। मेरे काका ने इनके साथ ही मेरी शादी करवाई थी, पर राकेश सा की तबीयत उस दिन खराब थी, उन्हें कुछ भी याद नहीं है। वो मन्ने छोड़कर चले गए थे। राकेश तुम्हारे पति नहीं है, तुम बच्ची थी। बाल विवाह गलत है। तुम्हारे काका जो भी कर रहे थे वो गलत कर रहे थे। मारे काका ने मन्ने मारकर यही गाड़ा था, अब मैं भी तुम्हें मारकर यही गाड़ूंगी। और राकेश सा हमेशा हमेशा के लिए मारे हो जाएंगे। अनु! सरोज, अनु को जाने दो, तुम्हारा गुनहगार मैं हूँ। हमारे रिश्ते के बीच जो भी आएगा उसे मैं मार डालूंगी। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी, मैं तुम्हें ऐसा कुछ नहीं करने दूंगा। अनु! अब तन्ने हमारे साथ जाना होगा। छोड़ दो इसे सरोज, तुम जो कहोगी मैं करूंगा। मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार। मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ, बस मुझे एक बार इसे यहाँ से निकालने दो। राकेश तुम जाओ यहाँ से, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगी। अनु, मेरी बात समझने की कोशिश करो तुम। नहीं राकेश, तुम जाओ, तुम्हें कुछ नहीं होगा। जहां उसकी मौत हुई थी कहानी वहीं खत्म होगी। तुम्हारी उस बच्ची के साथ की हुई शादी मान्य नहीं थी, क्योंकि तुम्हारे मन में पाप नहीं था। इसीलिए इसका सिर्फ एक उपाय है, तुम जल्द से जल्द शादी कर लो जिसे तुम प्यार करते हो। राकेश तुम जाओ, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगी। राकेश! सरोज, तुम बच्ची थी, वो ब्याह नहीं था, सब गलत था वो। मैं मानती हूँ कि तुम्हारी कोई गलती नहीं है, पर तुम्हें इस सच्चाई को स्वीकार करना होगा।
अपनी आत्मा की शांति के लिए। माता रानी ने हमारी छोरी को वो भूत छोरी से बचा लिया। इसमें उस बच्चे की क्या गलती? गलत तो ये समाज है और उनकी ये प्रथाएं। और इसका हल किसी तांत्रिक की झाड़ फूक में नहीं, बल्कि सोच बदलने में। भगवान करे बस किसी और के साथ ये हादसा ना हो। अंदर आओ। कहते हैं ना, बुराई कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अच्छाई के सामने झुकी जाती है। एक बच्चा जिसे रिश्तों का मतलब तक नहीं पता, उसे शादी जैसे बंधन में बांध दिया जाता है। ऐसे लोगों को भगवान भी माफ नहीं करते।